Remember your mother. इसलिए इस दिन में अपने माँ को याद करना है आपको. There is a one job we're not able to give a salary. That is a job is a mother's duty. दुनिया में एक ऐसा नौकरी है जिसका हम लोग तनख्वाह देने मन होने से भी नहीं दे पाता है, और वो नौकरी एक माँ का. सो जो माँ का जॉब होता है, माँ का काम को, नौकरी को, उसका काम को हम लोग कोई सैलरी नहीं दे सकता. No one able to reward them. कोई उन्हें इनाम नहीं दे सकता. Hallelujah. हालेलुया. Mother love is the best example for all of us. जो एक माँ का प्रेम हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल की तरह. If a children is how much wrong, but still mother loves them. एक बच्चा जितना भी गलती क्यों ना कर लो, फिर भी उनका माँ उनको प्यार करता है. Amen. Every young sisters, you also need to be a good mother in the coming days. और जितना भी यहाँ में मेरा बहन लोग है, सिस्टर्स लोग है, आपको भी आने वाले समय में अपने ही माँ की तरह एक अच्छा माँ बनना, एक अच्छा एग्जाम्पल हम सभी को बनना. Hallelujah. हालेलुया. Until we become father and mother, we're not able to understand their pain. जब तक आप लोग हम लोग एक माँ या फिर एक पापा ना बन जाए, तो हम लोग कभी अपना मम्मी या पापा का दर्द को नहीं समझ सकता है, उनका जिम्मेदारी को हम लोग कभी नहीं समझ सकता. Parents, they are giving their life and loving their children, but the children are not loving their parents. तो पेरेंट्स क्या होता है कि अपने बच्चे लोगों को बहुत प्यार करता है, बहुत सारी चीज सेक्रीफाइस भी करते हैं, बलिदान भी करता है, लेकिन जो बच्चा लोग होता है उन्हें समझ में नहीं आता, और वो लोग अपने माँ हो गया, अपने पिताजी हो गया, उनको वो लोग प्यार नहीं करता या फिर प्रेम नहीं करता. We don't want to even see our parents. We want to see and spend time with our friends. हमें तो अपना मम्मी पापा को भी देखने का मन नहीं करता है, पर ज्यादातर समय हमें अपने दोस्तों के साथ गुजारने में, उनके साथ बैठने में अच्छा लगता है. But when you become father and mother, you will understand the value of your parents. लेकिन जब आप खुद एक माँ या फिर जब आप पिताजी बन जाते हो, तब जाकर आपको समझ में आता है कि एक माँ और एक पिता का मूल्य क्या है, वैल्यू क्या है, तब हम लोग जानने लगता है. Amen. God may Amen. bless you. सो परमेश्वर आप सभी को आशीष करे. Okay, let us come to the word of God. चलिए मिलकर समय ने गवाते वचन में आते हैं अभी. Amen. Today is a Mother's Day. I want to touch a little about the mother. आज मदर्स डे है, तो मैं कुछ थोड़ा सा समय निकाल कर मैं माँ के बारे में हम लोग बात करना चाहता है. Amen. Be a blessed mother. एक हमारा टॉपिक है एक आशीषित माँ हम सभी को बनना. Amen. Isaiah chapter 49, verse 15. Let us start from here. आइजिया का 49 का 15 से हम लोग पढ़ेंगे अभी. Amen. Yeah. आइजिया 49 वर्स नंबर 15. Can you read in Hindi? क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीवे बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता. Amen. Amen. Here you can see यहाँ में हम लोग देखता है, God asking the question to Israel people. यहाँ में जो परमेश्वर है वो इजराइल लोगों को एक सवाल पूछता. You can read verse 14. और अब वर्स नंबर 14 को भी पढ़ सकता है. यस. Yeah. परंतु हाँ. सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है. Hallelujah. Amen. The people of Israel, they said to God, the Lord has forsaken us and my Lord has forgotten us. तो यहूदी लोग परमेश्वर को कहता है कि यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, मेरा प्रभु मुझे भूल गया है. Then God said, तब जाकर परमेश्वर वर्स नंबर 15 में इस प्रकार से कहता, can a woman forget her nursing child क्या एक औरत अपना शिशु या फिर अपना बच्चा को क्या भूल सकता है, and not have compassion on son of her womb? क्या उनके ऊपर में क्या दया नहीं दिखा सकता है? इस प्रकार से परमेश्वर इजराइल लोगों को सवाल उठाता. Then God answered. Can you check? वर्स नंबर 15 Yeah. 14 में 15 Yeah. में कर दीजिएगा. Then here says, surely they may forget, yet I will not forget you. कहता है कि शायद से वो लोग भूल सकता है, परंतु मैं तुझे नहीं भूलूंगा. इस प्रकार से परमेश्वर कहता. This word for many of us today. और आज ये जो वचन है, हम में से बहुत सा के लिए एक प्रोफेटिकल वचन परमेश्वर कहना चाहता. Many of you are thinking God has forsaken. हम में से बहुत सारे लोग सोच रहा है कि परमेश्वर ने हमें त्याग दिया है.
God not interest on you and your matter. हम सोचता है कि परमेश्वर मेरा और मेरे विषय में परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहा, But God answering your question today. लेकिन आज परमेश्वर आपके सवाल का उत्तर परमेश्वर देता है। If mother may forget their children, but your Lord God, He never going to forget you and forsake you. शायद से एक माँ अपने बच्चे को भूल सकता है, लेकिन आपका परमेश्वर ना कभी आपको त्यागेगा और ना कभी वो आपको भूलेगा। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हो? It is a very hard, to mother can forget their children. ये एक माँ के लिए बहुत तकलीफ होता है उनके बच्चे को भूलने के लिए, फिर उनके बच्चे को त्यागने के लिए। I knew about my mother. पास्टर अभी अपने माँ के बारे में याद कर कर पास्टर को पता है, Whenever we did many wrong, जब भी पास्टर बचपन में जब गलत कामों को करता था, my mother also knew I am very wrong man. उस समय पास्टर के माँ को भी पता था कि पास्टर एक गलत इंसान बन रहा है, गलत काम कर रहा है। But when she talk about me somebody, लेकिन जब भी पास्टर की माँ जब भी किसी को पास्टर के बारे में जब बताता था, she always saying my son is the best. पास्टर की माँ हमेशा कहता था कि मेरा जो बेटा है वो सबसे अच्छा। Hallelujah. हालेलुया। I know I was the best. पास्टर को पता है कि पास्टर कितना बेकार का था, But in my mother eye, I am a best. लेकिन पास्टर के माँ के आंखों में पास्टर बेकार का नहीं पर पास्टर बेस्ट था, सबसे अच्छा था। Sometime with wine, during times, with wine, 2 o'clock, 3 o'clock, I went to my home. That time also my mother didn't slept. She waited with a dinner to feed me. उस समय के जमाना में पास्टर रात का 2-3 बजे को शराब पीकर घर आता था, लेकिन उस समय पास्टर के माँ सोता नहीं था, वो रुकता था कि मेरा बेटा कब आएगा, ताकि जब मेरा बेटा आएगा मैं उसे डिनर खिलाऊंगा, मैं खाना खिलाऊंगा। इस प्रकार से वो पास्टर के लिए रातों रात वो रुकता था। Many times I throw the vessel with rice, but still my mother patiently served me because it was her love. कई बार जो थाली में चावल हुआ करता था उस थाली को मैं फेंकता था, फिर भी पास्टर की माँ कभी उसको त्यागा नहीं, कभी गुस्सा नहीं हुआ, फिर भी पास्टर की माँ पास्टर को प्रेम करते रहा। Amen. Amen. Still she is age. Whenever I go house, even if she is in the sick bed, she will raise up and she will prepare a good and tasty food for me. अभी भी जब पास्टर घर में जाता है, पास्टर के माँ बहुत बुजुर्ग हो गया, एज ज्यादा हो गया, उम्र ज्यादा हो गया, थोड़ा बीमार सा भी हो गया है, पहले तरह इतना ताकत नहीं है, फिर भी जब पास्टर घर पर जाता है, पास्टर के माँ पास्टर के लिए कुछ ना कुछ बना देता है, कुछ ना कुछ खिलाने के लिए कुछ चीज को तैयार करता है। इस प्रकार से अभी भी ये माँ पास्टर के लिए करता है। I am going to home to serve my mother, but my mother never allow me to be served here. She will serve me. Still she is serving me. पास्टर घर पर जाता है अपने माँ को सेवा करने के लिए, पर पास्टर के माँ कभी भी पास्टर को उनको सेवा करने नहीं देता है, पर वो खुद जाकर अभी भी पास्टर का सेवा करता है। Hallelujah. हालेलुया। I know many of your mothers like this or better than this. और हमें पता है कि आप में से बहुत से लोगों का माँ ऐसा है या फिर इससे किसी का बेहतर भी होता होगा। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So Bible says mother cannot forget their children. इसलिए तो बाइबल यहाँ में एक माँ का एग्जाम्पल लेता है, कहता है कि माँ जो है कभी अपने बच्चे लोगों को भूल नहीं सकता। But God says, लेकिन परमेश्वर यहाँ में और चीज एक ऐड करता है। if she forgets, परमेश्वर कहते हैं अगर एक माँ अगर अपने बच्चे को अगर भूल जाता है, it is a very hard. हाँ, माँ के लिए बहुत तकलीफ है अपने बच्चे को भूलने के लिए, It is very rarely only happen. और ये बहुत रेयरली ऐसा हम लोग सुनता है कि माँ ने अपने बच्चे को छोड़ दिया। But God says, लेकिन परमेश्वर हमें कहता है if they forget also, I am not going to forget you. अगर माँ भी अगर अपने बच्चे को भूलेगा ना, पर मैं कभी नहीं भूलूंगा। इस प्रकार से परमेश्वर कहता है। How many can say God never going to forget you? कौन कौन ऐसा कह सकता है कि परमेश्वर कभी मुझे भूलने वाला नहीं है? God not remembering because you are holy. No. You are his child, so he cannot forget you. परमेश्वर आपको इसलिए याद नहीं करता क्योंकि आप पवित्र है, नहीं, परमेश्वर आपको इसलिए नहीं भूल सकता क्योंकि आप उसका बेटा है, आप उसका बेटी है। Hallelujah. Hallelujah. God not loving, God not remembering because of our quality. He loves, that is his nature.
परमेश्वर हमें इसलिए याद नहीं करते क्योंकि हमारे जीवन में खासियत है या फिर हमारे जीवन में बहुत खूबी है, पर परमेश्वर हमें इसलिए याद करता है क्योंकि ये ही परमेश्वर का चरित्र है, यही परमेश्वर का नेचर है। आपको और हमें कभी वो नहीं छोड़ता है। Touch your friend and say, अपने दोस्त को चुकर बोलो, अभी your friend may forget you. बोलो आपका दोस्त आपको भूल सकता है, Amen. Your parents may forget you. आपका मम्मी पापा आपको भूल सकता है, But your Jesus, लेकिन आपका जो यीशु है He never going to forget you. वो कभी आपको भूलने वाला नहीं, He never going to forget वो you. कभी आपको भूलने वाला नहीं। Hallelujah. हालेलुया। This is the prophecy for all of you. और ये आप सभी के लिए एक भविष्यवाणी है। You may be thinking you are a sinner. आप शायद से सोचता होगा कि मैं तो एक पापी हूँ, I am a hopeless. आप सोचता होगा मेरे जीवन में आशा नहीं है, I am a waste. आप सोचता होगा मैं तो बेकार का हूँ, But God is answering. लेकिन आज परमेश्वर आपको कहता है I am never going to forget you. कि मैं तुम्हें कभी भूलने वाला नहीं हूँ। Amen. Verse 16 says. और वर्ष 16 में बाइबल कहता है, Amen. वर्ष 16, 16. देख, हाँ. मैंने तेरा चित्र हथेलियों पर खोद कर बनाया है। Hallelujah. Here word says, यहाँ में बाइबल कहता है, I have engraven you on the palm of my hands. कहता है, देख मैंने तेरा चित्र अपनी हथेलियों पर खोद कर बनाया है। Amen. Amen। Can you see? क्या आप देख सकता है? When God look his hand, जब भी परमेश्वर अपने हाथों को देखता है, he can see you. He can see you in his palm. परमेश्वर आपको और हमें उसके हाथों में देखता है। Are you here? क्या आप यहाँ पे हो? Amen. Amen। You are thinking God forget me. आप सोचता है कि परमेश्वर ने आपको भूल गया, God not seeing you. आप सोचता है कि परमेश्वर आपको नहीं देख रहा, But today I want to say, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूँ you and your name written on the hands of God. कि आप और आपका नाम परमेश्वर की हथेलियों पर लिखा गया है। Do you believe it? क्या विश्वास करते हो? Do you believe क्या it? विश्वास करते हो? You are not an orphan. आप अनाथ नहीं हो, You are not a fatherless. आपका पिता ऐसा नहीं है कि आप फादरलेस नहीं हो। You have a best father and the best God in this world. आपका सबसे अच्छा पिता और परमेश्वर इस संसार में है। Hallelujah. हालेलुया। If you understand the love of God, अगर आप परमेश्वर की प्रेम को जानेगा, your life going to be transformed. आपका जीवन बदल जाएगा, Your life going to be changed. आपका जीवन बदलने लगेगा। You're going to be walk forward, not backward. आप हमेशा आगे बढ़ेगा, पीछे नहीं। Hallelujah. हालेलुया। When people began to, amen, destroy their life, लोग जब अपने जीवन को जब बर्बाद करने लगता है, when they understand that nobody understand me, nobody cares me, कब इंसान लोग अपने जीवन को बर्बाद करता है, तब करता है जब उन्हें समझ में आता है कि कोई उनको प्यार नहीं करता है, कोई उनके लिए नहीं है। when a person understands somebody loves me, लेकिन जब एक इंसान को ये पता चलता है कि नहीं, दुनिया में कोई तो है जो मुझे सच्चा दिल से मुझे प्रेम करता है, that understanding जब उनको ये समझ में आता, allow you to believe. ये समझ उनको जीने का एक मकसद देता है। Amen. हालेलुया। Many years before, I hated my life. बहुत साल पहले पास्टर अपने जीवन को नफरत करता, I about to suicide. पास्टर बहुत बार आत्महत्या भी करने की कोशिश किया, Suddenly God said, लेकिन अचानक से उस समय परमेश्वर ने कहा, I love you. मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। Then I said to God, तब पास्टर ने परमेश्वर को कहा, I about to suicide today. अरे मैं आज मरने ही वाला था, I hate my life. मैं अपने जीवन को नफरत करता था, Nobody loves me. दुनिया में कोई नहीं है जो मुझे प्यार करता। But if you're ready to love me, लेकिन अगर परमेश्वर, अगर तू मुझे प्रेम करने के लिए अगर तैयार है, I am going to live for you. तो मैं आज से तुम्हारे लिए मैं जीऊंगा। 25 years before I said this word, still by the grace of God, I am living for Jesus, not for anyone. 25 years पहले मैंने ऐसा कहा था और अभी भी मैं यीशु के लिए मैं जी रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Today I believe. और आज मैं ऐसा विश्वास करता You हूँ, may be hating your life, शायद से आप अपने जीवन को नफरत करता but होगा, today you're going to yes to Jesus. लेकिन आज अब यीशु को हाँ बोलने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। You're not going to live for you, but you're going to live for
Jesus and His glory. आप सिर्फ अपने लिए नहीं पर यीशु और उसके महिमा के लिए आप जीने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। Those who wonder, those who are ready to suicide, you come. We're going to make you a full-time minister. जो लोग सुसाइड करना चाहता है, अगर आप सोचता है कि आपको कोई प्यार नहीं करते, बेकार का जीवन है, आगे आ जाओ, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेगा और परमेश्वर का फुल टाइम मिनिस्टर्स आपको हम लोग बनाएगा। Hallelujah. हालेलुया। For you may be useless or you want to suicide, but my Jesus, you are not a useless. He wants you. लिसन लिसन, शायद से आपको लगता होगा कि आप अपने लिए, अलग लोगों के लिए शायद से आप बेकार का होता होगा, लेकिन यीशु के लिए आप बेकार का नहीं है। वो आपको इस्तेमाल कर सकता है, वो आपको इस्तेमाल कर सकता है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So you don't need to suicide. लेकिन हमें सुसाइड करने का जरिया आत्महत्या करने का जरूरत नहीं है। If anyone have such a problem, अगर किसी के साथ सुसाइडल टेंडेंसी या सोच आता है, come, we're going to pray for you. प्लीज बाद में आगे आ जाना, हम लोग आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Amen. Hallelujah. You're going to be a servant of God. आप परमेश्वर का दास और दासिया बनने वाला है। 25 years before, 25 years पहले devil said to me, शैतान ने पास्टर को you बोला, are a useless. बोला कि तू तो बेकार का, Nobody loves me. तुझे दुनिया में कोई तुझे प्यार नहीं करता, So you better to die. तुझे कोई प्यार नहीं करता, ना तेरा जीवन में मकसद है, तू बेकार का जीवन जी रहा है। एक काम करो, खुद मर जाओ, सुसाइड कर लो। I believed that lie. और पास्टर ने शैतान के झूठों पर विश्वास किया I am going to suicide. और पास्टर जा रहा है कि मैं आत्महत्या करूंगा। Then on the way, तब रास्ता के बीच I heard a voice of God. पास्टर ने अचानक से परमेश्वर की आवाज को सुना I love you. और वो आवाज कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। That voice transformed my life. और ये जो आवाज था उस दिन से मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दी। Then I asked, who are you? तब पास्टर ने पूछा कि आप कौन है? Then he said, I am Jesus. तब उसने बोला कि मैं यीशु। Then I said, God, I heard about you. You are loving holy people. I am the #1 sinner in the world. Still you are saying, I love you. उस समय पास्टर ने बोला, अरे यीशु, मैंने तो ऐसा सुना था कि आप सिर्फ पवित्र इंसानों को प्रेम करता है, जो लोग धार्मिक जीवन जीते उनको आप प्यार करता है, लेकिन हम तो उल्टा है, हम तो दुनिया का सबसे गंदा इंसान है, सबसे पापी इंसान है, आप मुझे कैसा प्यार कर सकता है? Hallelujah. हालेलुया। That same Jesus. और वही प्रभु यीशु मसीह Your life, amen, going to transform. आपके जीवन को भी बदलने जा रहा है। You're not going to die. आप मरने वाला नहीं है, You're going to live for Jesus. आप यीशु मसीह के लिए आप जिएगा। Touch your friend and say, अपने दोस्त को छूकर बोलो, prophecy over them. उनके ऊपर भविष्यवाणी करो। What is a prophecy? भविष्यवाणी क्या है? You're going to live in the बोलो name बोलो, of- आप यीशु के नाम से जिएगा। You're going to live for Jesus. बोलो, आप यीशु के लिए अब जीने वाला है। Are you ready to prophesy? जब तैयार भविष्यवाणी करने के लिए। Hallelujah. हालेलुया। Through your word, आपके बोलने से every suicidal spirit has gone. हर एक सुसाइड का आत्मा चला जाएगा, Because you are declare the life upon the children. क्योंकि आप जीवन का घोषणा आप कर रहा है। How many believe? कौन कौन विश्वास करता है Our God not going to forget. कि हमारा परमेश्वर कभी भूलने वाला नहीं है? Hallelujah. हालेलुया। Today one verse never says, no one sees me, nobody understand me. आज से कभी भी मत बोलना, गलती से भी कन्फेस मत करना कि कोई मुझे प्यार नहीं करता है, दुनिया में कोई नहीं है मेरे लिए। ऐसा कभी भी आपको और हमें नहीं बोलना है, सोचना भी नहीं है। Every day and night say, I am not alone. Amen. I am the child of God. हमें हर दिन, हर सुबह, हर रात आपको कहना है, मैं अकेला नहीं, मैं परमेश्वर का संतान हूं, परमेश्वर मेरा साथ, वो मेरे लिए है। इस प्रकार से आपको हमें कहना। Millions of saints, millions of innumerable company of holy angels behind us. You are not alone. मिलियंस ऑफ सेंट्स, पवित्र लोग, मिलियंस स्वर्गदूत आपके और मेरे साथ हैं, हमारे लिए है। इस पृथ्वी में आप और हम अकेला नहीं है, ये आपको और हमें समझना है। Whenever I am standing here, I knew behind me the heaven is there. Amen. Millions, innumerable company of angels are here. Today, that same conscious, you're going to be go back. You are not alone. Every lie of the enemy
I break in this Mother's Day. You are not alone. जब भी पास्टर यहाँ में खड़ा करता है, पास्टर को पता है कि स्वर्गदूत और सेंट्स पास्टर के साथ है और वो अकेला नहीं है। उसी प्रकार से आज हम लोग ये घोषणा कर रहा है, आप जब जाएगा ना, अगर आप यहां पर आया है, आप अकेला नहीं है। मिलियंस और मिलियंस एंजल्स आपका साथ है। जो भी ऐसा झूठ बोलने वाला आवाज जो आपको झूठ बोल रहा है, इस मदर्स डे में आज हम यीशु के नाम से वो सारे शैतान की आवाजों को हम तोड़ता है अभी यीशु के नाम से। Amen. Amen. I want to show some more word. मैं और कुछ वचन आपको दिखाना चाहता Hebrew हूं। chapter 6 verse 10. हेब्रू का 6 का 10 में बाइबल कहता, हेब्रू चैप्टर नंबर Your 6 name वर्स written नंबर on 10, God's hand. कि आपके नामों को परमेश्वर ने उसकी हथेलियों पर लिखा। Your name is. You no need to say, God, are you remember me? God said, your name is in my hand. You are in my hand. आपको बोलने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर आप मुझे याद करते हो कि नहीं। नहीं, आपका नाम परमेश्वर के हथेलियों पर लिखा, वो आपको भूल नहीं सकता है, वो आपको अभी भी याद करता है। Hebrews chapter 6 verse 10. हेब्रू के 6 का 10 में बाइबल कहता है, Oh, yeah, can read in Hindi. हिंदी में पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग। क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि तुम्हारे काम और उस प्रेम को भूल जाए जो तुमने उसके नाम के लिए इस रीति से दिखाया कि पवित्र लोगों की सेवा की और कर भी रहे हो। Are you understanding? क्या आपको समझ में रहे? For God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown toward His name. कहता है कि क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं कि वो तुम्हारे और उस प्रेम को भूल जाए। God never going to forget what you done for God. इसका मतलब है कि परमेश्वर कभी भी नहीं भूलेगा आपने जो भी चीज आपने उसके लिए किया। Are you here? क्या आज जब यहाँ पर हो, Some people are in the shocking mood. अभी कुछ लोग शौक हो गए, अरे पास्टर ने क्या बोला। Yeah, Pastor, I know God never going to forget अब बोले हाँ पास्टर, मुझे भी पता है कि परमेश्वर कभी भूलने वाला नहीं है। what I did against Him. मैंने उसके खिलाफ क्या किया है, That He never going to forget. मैंने क्या गलती की, मैंने क्या पाप किया, उसको परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। He going to punish me. और परमेश्वर मुझे पनिश करेगा, मुझे दंड देगा। That you are remembering. वो सारा चीजों को आप और हम याद करता है। Today I want to change your mindset. लेकिन आज मैं आपका मानसिकता को, सोच को मैं बदलना चाहता हूँ। More than your evil work, God going to remember your good work. आपका बुराई कामों से ज्यादा परमेश्वर आपका और मेरे अच्छे कामों को परमेश्वर याद करेगा। Are you here? क्या जब यहाँ पर हो? But the devil always torturing our mind. लेकिन जो शैतान वो हर समय हमारे दिमाग को टॉर्चर करता। You did a 90 good work, शैतान बोलेगा आपने 90 अच्छा काम आपने किया है, but you did a one wrong. लेकिन आपने एक गलत काम, 99 अच्छा काम किया पर एक काम आपने गलत कर दिया है। God cannot bless you और आपने एक गलत काम कर दिया, इसलिए परमेश्वर आपको आशीष नहीं कर पाएगा, because you did the wrong. क्योंकि आपने गलत किया है। What Bible says? लेकिन बाइबल क्या कहता है? God is not unjust to forget your work and labor of love which you have shown toward His name. बाइबल कहता है क्योंकि परमेश्वर अन्यायी नहीं है कि वो तुम्हारे काम और उस प्रेम को वो भूल जाए। Do you remember? क्या आप याद करते हो? If you clap, अगर आप ताली मारेगा, I think Matthew chapter 10 verse 42. मैथ्यू का 10 का 42 में साइड से बाइबल ऐसा कहता है। Yeah, 10 verse 42. मैथ्यू 10 वर्स नंबर 40। If you come, let us go, Pastor. Yeah, चल मिलके फटाफट चलते हैं हम लोग। yeah. Can you read it? जो कोई हाँ. इन छोटों में से हाँ. एक को चेला जानकर हाँ. केवल एक कटोरा ठंडा पानी पिलाए, हाँ. मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ. वो किसी रीति से अपना प्रतिफल ना खोएगा। Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा? What Jesus says? यीशु क्या कहा? Whoever gives one of these little ones only a cup of cold water in the name of a disciple, assuredly I said to you, he shall be by no means lose his reward. कहता है कि अगर यहाँ में से कोई भी अगर छोटा सा पानी भी अगर उस दासों को, डिसाइपल्स लोगों को अगर देगा, इनको अगर देगा, तो बाइबल कहता है कि परमेश्वर कभी भी उस चीज को भूलने वाले नहीं, इनाम को परमेश्वर कभी देने में नहीं भूलेगा, ऐसा बाइबल कहता है। Are you here? क्या जब यहाँ में Jesus said, assuredly it is 100% sure. यीशु कहता है सच 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 में तुमसे कहता, मतलब ये 100% परमेश्वर उस इनाम को जरूर देगा।
If you gave a 1 cup of water, अगर आप एक पानी भी देता है, एक ग्लास पानी भी देता, God is remembering. तो परमेश्वर उसको भी याद करता। God saying it is a good work. और परमेश्वर कहते वो एक अच्छा काम है। How many cup of water we gave? कितना हम लोग पानी ग्लास हमने किसी को पिलाया, हमने How दिया। many time we prayed? कितना बार हम लोगों ने प्रार्थना किया, How many time we took a fasting? कितने बार हम लोगों ने फास्टिंग लिया, रिसेंटली ये 3 दिन में भी लिया है। Yeah. How many good work we done? कितना अच्छा काम आपने और हमने किया है। God is remembering. अरे परमेश्वर याद कर रहा है, याद करता है उस सारी चीजों को। You may be not remembering, शायद से आप भूल गया होगा, but God written every good work in His book. लेकिन परमेश्वर हर एक अच्छे कामों को उसके किताब में परमेश्वर ने लिखा है। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हो? In heaven, 2 books are there. स्वर्ग में 2 प्रकार का किताब है। One is a book of life, एक है जीवन का पुस्तक, another book of remembrance. और दूसरा है यादाश्त, रिमेम्बरेंस बुक, रिमेम्बरेंस का किताब। There is no third book, book of complaints. उसमें शिकायत का किताब या पुस्तक बोलकर और तीसरा किताब स्वर्ग में नहीं है। Only 2 books. सिर्फ 2 किताब है। Said only 2 books in the heaven. सब लोग बोलो स्वर्ग में सिर्फ 2 पुस्तकें हैं। But the believer are thinking, लेकिन विश्वासी लोग सोचता है in heaven 1 book is there, complaint book. स्वर्ग में और एक किताब, वो किताब का नाम है शिकायत का किताब, शिकायत का पुस्तक। In heaven, no complaint book. So devil standing and saying, this man is wrong, this man is wrong. God said, I rebuke you. इसलिए स्वर्ग में कोई ऐसा पुस्तक नहीं है। इसलिए शैतान हर समय बोलता है, ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, और उसको परमेश्वर डांटता है, रिब्यूक करता है। In the book of remembrance, what God is writing? और रिमेम्बरेंस के पुस्तक में परमेश्वर किस चीज को याद करता है, क्या चीज लिखता है? Yeah, He will write your name. सबसे पहले परमेश्वर आपके नाम को सबसे पहले लिखेगा, Yeah, Shajat. और लिखेगा जैसा पास्टर साजिद लिखेगा, How many drops tears fall from his eye? कितना आंसू का बूंद उनकी आंखों से निकला है, How many time he clapped? कितना बार उसने ताली मारा है, How many good work he did? कितना अच्छा काम उन्होंने किया है, How many time he preached? कितने बार उन्होंने प्रचार किया है, How many time he prayed? कितना बार उन्होंने प्रार्थना किया है, How many time he said hallelujah? कितने बार उन लोगों ने हालेलुया चिल्लाया। This all written. ये सारा चीजों को परमेश्वर लिखता है। Are you here? क्या आप यहाँ पर हो? Your all work, आपका सारा काम they are written. उस पुस्तक में परमेश्वर ने लिखा है। Do you believe it? क्या आप विश्वास करते हो? Devil may be wrote wrong. शायद से शैतान ने आपके मेरे बारे में बहुत सारा गलत गलत चीजें लिखा होगा। He have a complaint book. शैतान का भी एक किताब है, वो किताब है शिकायत का किताब। Hallelujah. Hallelujah. You no need to worry about his book. हमें वो शैतान का किताब के बारे में चिंता करने का जरूरी नहीं है, Because we have no any relation, no any friendship with the devil. क्योंकि हमारे शैतान के साथ ना कोई हमारा रिश्ता है, ना कोई हमारा दोस्ती है। We are the children of God. आप और हम परमेश्वर का संतान है। Do you believe क्या आप it? विश्वास करते हो? Touch your friend and say, अपने दोस्त को छू कर बोलो, your all good works, बोलो आपका सारा अच्छा कामों को God is still remembering. परमेश्वर अभी भी याद करता है। Amen. Hebrew chapter 6 verse 10. हेब्री का 6 के 10 में बाइबल कहता है, He is not a unjust कहता है कि वो अन्याय नहीं है, वो अन्याय नहीं करता, to forget your work and labor. वो तुम्हारे काम और तुम्हारे सारे जो भी तुमने बलिदान दिया है उसको कभी वो भूलता नहीं है। How many believe I did something? कौन कौन विश्वास करता है कि मैंने कुछ तो जीवन में अच्छा काम एक होने से एटलीस्ट मैंने किया है? Still I know devil is saying you are not good. अभी भी शैतान बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, अभी भी अच्छा नहीं है, तुमने एक भी अच्छा काम नहीं किया। Go on. Still devil saying you did wrong, so God cannot forgive you. शैतान अभी भी सच से आपके कान में कह रहा होगा, आपने गलत काम किया है, इसलिए परमेश्वर कभी आपको आशीष करने वाला नहीं। After this meeting, when you going out, you kick the devil like a football and say, devil, I'm not going to believe इस you. मीटिंग के बाद शैतान को फुटबॉल की तरह हमें लात मार के बोलना है, शैतान तेरे झूठ को मैं सुनने वाला नहीं हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. So God is remembering you. इसलिए परमेश्वर हम सभी को याद कर रहा है। This word, a very blessed word, Hebrew chapter 6 verse 10. और ये जो वचन हेब्री का 6 का 10 एक बहुत ही एक आशीषित वचन है। When you study the background of this word, जब हम लोग जब इस पर्टिकुलर वर्स का जब प्रीटेक्स्ट को जब पढ़ते हैं, कॉन्टेक्स्ट को जब पढ़ते हैं, मतलब बैकग्राउंड को जब पढ़ता है, these people, ये जो लोग था they were experiencing God's power. उन लोगों Can ने you go verse 4? वो लोग परमेश्वर के सामर्थ को भी एक्सपीरियंस किया। हम लोग वर्स 4 में जाएंगे तब हमें समझ में आएगा Are you कि happy? क्यों ऐसा हुआ। क्या आप लोग खुशी है? Amen. Amen.
I want to share something. आप लोग ध्यान से सुनना, हम कुछ बताना चाहता हैं। Yeah, for it is impossible for those who were once enlightened and have tasted the heavenly gifts and have become partakers of the Holy Spirit, and next word, and have tasted the good word of God and the powers of the age to come, verse 6. If they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put him to an open shame. अभी हिंदी में पढ़ता मैं Yeah. 4, 5, 6। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, हाँ. जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं हाँ. और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं हाँ. और परमेश्वर के उत्तम वचन का हाँ. और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि Yeah. वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। Amen. Amen. I want to show something here. मैं इस वर्ष में कुछ दिखाना This चाहता is a हूँ। very serious matter. ये बहुत एक गंभीर एक मुद्दा है, हमें ध्यान से सुनना है। Here Bible says हमें बाइबल कहता है it is impossible to restore a person to repentance. कहता है कि यह असंभव है एक इंसान को फिर से मन फिराव के लिए रेस्टोर करने के लिए, ये असंभव है, मुश्किल भी नहीं, असंभव है, ऐसा बाइबल कहता है। I mean, about whom Bible says. और बाइबल हमें कैसे इंसानों के बारे में कह रहा है? Once they experience the power of God, ऐसे इंसान के बारे में कह रहा है जिन्होंने परमेश्वर के सामर्थ को एक बार अपने जीवन में अनुभव किया, when once they experience the Holy Spirit, उन्होंने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को भी एक बार उन्होंने अनुभव किया, they receive a word of God, उन्होंने वचन को भी पाया, they experience the power which is the kingdom of God. उन्होंने परमेश्वर के राज्य के सामर्थ को भी महसूस किया, अनुभव किया। If they backslide, अगर ये इंसान लोग जो परमेश्वर को चख लिया है, देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, अगर ये इंसान लोग अगर बैकस्लाइड होता, मतलब पीछे हट जाता है, Bible says it is impossible to restore them. बाइबल कहता है तकलीफ भी नहीं, मुश्किल भी नहीं, बाइबल कहता है इम्पॉसिबल है, ये असंभव है उन्हें फिर से रिपेंटेंस में या मन फिराव में रेस्टोर करने के लिए। Those who don't know God, जो परमेश्वर को नहीं जानता है, you can easily restore them and they can repent very easily. जो परमेश्वर को नहीं जानते उनको बहुत आसानी से आप मन फिराव करा सकता है, उनका पश्चाताप उनके मन में डाल सकता है। But once people knew word, लेकिन सबसे मेन प्रॉब्लम ये होता है कि जब एक इंसान जब वचन को भी जानता है, and it is very hard to change them. वचन को जानने का बावजूद भी जब वो लोग गलत रास्ता पर चलता है ना, उनको बदलना बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। Hallelujah. हालेलुया। Are you here? क्या आपको समझ में आ So रहा है? many people are thinking I am the backslide condition. इसलिए अभी बहुत सारे लोग, आप लोग सोच रहे हैं अरे पास्टर हम ही वो इंसान जिसके बारे में आप लोग कह रहे हैं, हम मैं तो बैकस्लाइड हो गया हूँ। Paul says it is impossible, पौल कहता है यह असंभव है, but the verse 10 says लेकिन वर्स नंबर 10 में बाइबल कहता He है is not going to forget you. कि वो आपने जो जो चीज किया है उसको वो भूलने वाला नहीं है। Hallelujah. That means Paul still hope on you. God can restore your life again. तो इसका मतलब ये पौल फिर से आशा करता है कि परमेश्वर दोबारा हमारे जीवन को रेस्टोर कर सकता है। Are you here? क्या जब यहाँ में हो? Hallelujah. हालेलुया। Yeah, can you read one more word? और एक वचन का भी हम लोग पढ़ेंगे, And we'll let us go past. इसके हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे अभी। Yeah, Hebrew chapter 10 verse 29. हेब्रू का 10 का 29 को पढ़ेंगे हम लोग। I want to show something. मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। 10 verse 1. Yeah, can you read it? तो सोच लो हाँ. कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, हाँ. जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वो पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना है और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। Why Paul says it is impossible to repent to this kind of people? क्यों पौल ने कहा है कि ऐसे इंसानों को फिर से पश्चाताप में लाने के लिए असंभव है? Why? क्यों पौल ने ऐसा कहा? Because of their sin is big. क्यों? इसलिए क्योंकि उनका पाप बहुत बड़ा है।
They did adultery. क्या इसलिए पॉल ने कहा क्योंकि उन्होंने बेविचारी किया? They did murder. क्या पॉल ने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने मर्डर के किसी का खून किया है? No. ऐसा नहीं है. This sin is a very danger. Now I am going to show 3 sin. It is an unforgiving sin. अभी हम लोग People not, God cannot restore you if you are this way. सब लोग लिखना है पॉसिबल. पाप मर्डर है, बहुत सारा पाप है, लेकिन हम लोग आज आपको ऐसा 3 पाप बताने जा रहे हैं जिसको अगर कोई इंसान जब करता है वो परमेश्वर को उनको माफ करने के लिए इम्पॉसिबल है. परमेश्वर उसको माफ असंभव है माफ करने के लिए. Hallelujah. हालेलुया. John also said in the epistle of John, every sin God can forgive, but some sin not able to forgive. I am not encouraging you to pray for such a people. जॉन भी कहता है कि परमेश्वर पापों को तो माफ करता है, लेकिन कुछ ऐसा पाप कोई इंसान करता है जिसको परमेश्वर प्रार्थना करने से भी माफ नहीं कर सकता है. तो जॉन डायरेक्ट कह देता है कि ऐसे इंसानों के लिए प्रार्थना नहीं करना ही बेहतर है. जॉन द बिलवड डिसाइपल खुद वो ऐसा कहता. Are you here? क्या आपको समझ में आ रहा Many है? people are not able to take a breath. Take a breath. अभी बहुत सारे साल No डर गया problem. होगा. अरे क्या बोल दिया? सारा सांस लो कुछ छोड़ने Yeah, वाला I am going to which list? नहीं. आप सोच रहा होगा पास्टर ने 3 बोला है, 3 में कौन सा वाला में नंबर, तीनों में एक में तो होता होगा, कौन सा वाला Yeah, होगा? my brother and sister, you need a confidence in you. अरे मेरा भाई और बहन, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, खुद पर कॉन्फिडेंस रखना है, वो होना है आपके अंदर में. Are you here? क्या जब यहाँ पे हो? I studied one small story. पास्टर ने कहानी सुना था. One day one man took his sheep and went to market for the selling that sheep. एक दिन एक इंसान अपने भेड़ को अपने कंधे में उठाकर मार्केट में दुकान में जाता है उसको बेचने के लिए. 3 thieves was there. 3 चोर वहां पर आता है. They said, okay, today we want to steal this sheep. ये 3 चोर बोलते हैं आज इस आदमी से उसका भेड़ को हम लोग चुराएगा. They did one trick. उन लोगों ने एक ट्रिक्स करता है. One thief went to him एक चोर उस आदमी के पास आता है and asked to him, और उनको पूछता है, where you are carrying this dog? बोलते ये कुत्ता को तुम कहाँ लेकर जा रहा है? This owner said, this is not kutta. This is not a dog. It is a sheep. ये अमली बोलते हैं तुझे दिखता नहीं है क्या? ये कुत्ता नहीं है, ये भेड़ है, ये बकरी को मैं लेकर जा रहा हूँ. This thief said, no, this is a dog, not a sheep. Your eyes cannot see it. ये चोर बोला अरे क्या हो गया, तुम्हारा आंख क्या हो गया है? जो तुम भूख रहा है वो भेड़ नहीं है, बकरी नहीं है, तुम कुत्ता को लेकर जा रहा है. Then he went, that farmer went again. तब फार्मर बोला तुमसे बात करना बेकार है. वो आगे वो जाता है. Other thief came. फिर दूसरा वाला चोर आता है. He also said, where you are taking this dog? वो भी बोलता अरे भाई साहब आप ये कुत्ता को कहाँ लेकर जा रहा है? Then he got angry. No, this is a sheep. वो बोला कि नहीं ये कुत्ता नहीं है. कितना बार बोलेगा, ये बकरी है, ये भेड़ है, उसको मैं लेकर जा रहा हूँ. But the sheep, sheep owner said, no, this is a sheep. ओनर बोल रहा नहीं मैं बोल रहा हूँ ये कुत्ता नहीं, ये बकरी है, मैं भेड़ को लेकर जा रहा हूँ. Then thief said, no, this is a dog. तो भी चोर बोला नहीं आप ये बकरी ये भेड़ को नहीं, आप कुत्ता को लेकर जा रहा. Again he went. फिर से वो चला गया. Third thief. अभी तीसरा चोर अभी आता है. He came and asked him, वो अभी आके पूछता है how many rupees you will sell this dog? कितना इस कुत्ता को तुम कितना रुपया में तुम बिकने वाला है? Because 3 people keep on saying this is a dog. Actually it was a sheep. Because of saying this, farmer thought maybe it is my problem. If one person says means I can accept. 3 people saying maybe it's my problem. He sold that dog and went back to home. तो क्या होता है कि ये जो फार्मर जब जा रहा था उसको पता है कि वो भेड़ को लेकर जा रहा है, लेकिन ये 3 चोर आकर बार बार बोल रहे हैं कि वो भेड़ नहीं है, बकरी नहीं है, कुत्ता है. तो बोला 1 से गलती हो सकता है, 2 से गलती हो सकता है, 3 से तो गलती नहीं होगा, पक्का मुझ में गलती होता होगा, शायद से ये बकरी नहीं कुत्ता ही होता होगा. और पता है क्या हुआ, उसने बाद में कुत्ता को बिक्री कर पैसा लाकर वो घर वापस आ गए. Are you here? हालेलुया. You need to confidence on you. अरे आपको हमें अपने ऊपर क्या होना है, कॉन्फिडेंस रखना है Who you are in Christ. कि हम लोग मसीह में कौन है. People what speaking against you, that is not you. You are a sheep, not a dog.
लोग आपके बारे में क्या कहता है, अब वो नहीं, अब कुत्ता नहीं, आप परमेश्वर का पेड़ हो। Hallelujah. हालेलुया। So now you are so excited. अभी आप बहुत एक्साइटेड हो गए, वाह अभी I am which part of the sin? अभी आप सोच रहे हैं ये बेर का कौन सा पार्ट है। अभी Give a few words for woman. क्या मैं औरतों के लिए कुछ मैं बोल सकता हूँ? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because here I saw, mother may forget their children, but God never going to forget. क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा ना, क्या पढ़ा कि एक माँ अपने शायद से एक माँ अपने बच्चे लोगों को भूल सकता है, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता। Proverbs chapter 14 verse 1. प्रोवर्ब्स का 14 का 1 में हम लोग जाएंगे। प्रोवर्ब्स Let us go very fast. Our चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 1। Holy Communion also in front of us. प्रभु भोज भी है, सो हम लोग क्विकली हम लोग Yeah. वर्स में जाएंगे। Can you read it? चल मिलकर पढ़ते हैं। हर बुद्धिमान स्त्री हाँ। अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से दां देती है। How many wise women are here? कौन कितना बुद्धिमान वाइफ्स लोग यहाँ में? We are very wise to find out husband new connection. हम लोग अपना पति का नया नया कनेक्शंस को ढूंढने में, उसमें हम लोग बहुत बुद्धिमान, उसमें बहुत वाइज होता। Where he going? कहाँ पर वो जा रहा है, To whom he talking? किसको वो बात कर रहा है। You are smelling and say, hey, I getting the smell. आप उसको सूंघने के बोलते हमको मिल रहा है स्मेल कुछ तो। That is not a wise. That is not a wisdom. बाइबल ऐसा बुद्धि का बात नहीं कर रहा, ऐसा विजडम का बात नहीं कर रहा है बाइबल। That wisdom destroyed many family. वो ऐसा बुद्धि बहुत सारा परिवारों को इनफैक्ट बर्बाद किया है, नाश किया। But wise woman लेकिन एक बुद्धिमान औरत builds her house. अपने घर को बनाती है, बनाता है, ऐसा बाइबल कहता है। This Mother's Day, और इस माँ के ऑस्पिशियस दिन में I declare this blessing upon everyone. मैं सबके ऊपर में ये डिक्लेयर करता हूँ, You build your house. आप अपने घर को बनाएगा। Foolish woman और जो मूर्ख स्त्री है pulls it down with her hands. कहता है कि वो अपने हाथों से उसको नीचे गिराता। Hallelujah. Are you understanding? क्या आपको समझ में आ रहा है? If any family destroyed, more than devil hand, woman's hand is there. हम लोग नहीं बोल रहे, बाइबल कहता है अगर एक परिवार अगर नाश हो रहा है ना, गिर रहा है ना, शैतान का हाथ से कहीं ज्यादा एक स्त्री का हाथ, एक औरत का हाथ है, सब बाइबल कह रहा। Sometimes devil also headache because anything happen, people are complaining, devil, devil, devil. कई बार शैतान में परेशान हो जाता होगा ना, जब भी परिवार में कुछ प्रॉब्लम होता है हर समय शैतान सोचा रहे हम कुछ नहीं किया, हमको क्यों बोल रहा है। One day, one believer was sleeping in the edge of the water well. एक दिन एक विश्वासी जो कुआं का जो ऊपर में एज में वो बेत रहा था, Devil came and woke up him. शैतान उसको बोला, ए उठो, क्या कर रहा है? He woke up. बोला हाँ क्या हुआ? And devil said, और शैतान बोला, don't sleep here. अरे दिमाग तेरा सही है क्या? कहा इधर इधर मत सो, खतरनाक है। If you sleep, you fell down means people will complain that I did. शैतान बोला अगर तू सोकर गिरकर अगर तू मर जाता है ना, लोग बोलेगा कि मैंने तुम्हें मराया है। We are doing many foolish work and finally one person is there, devil. हम लोग खुद अपना मूर्खता के कारण अपने जीवन में गिरता है, जीवन में फंसता है और बेचारा ब्लेम किसी और को करता है, उसका नाम है शैतान। उसको सब लोग बोलता है कि तुमने तुम्हारा वजह से हो। एक्चुअली हम लोगों को खुद को मूर्खता के कारण हम लोगों ने ऐसा दिशाओं पर गया है। Worldly people, they are not believing the devil, so they blame husband and wife. Believer, they believe devil, so all the blame going to devil. People don't want to correct their character. दुनिया का इंसान लोग शैतान पर विश्वास नहीं करता है। अगर उनके जीवन में अगर उन्होंने खुद गलती किया है ना, खुद को ब्लेम नहीं करेगा, अपना पति पत्नी को किसी और को ब्लेम करेगा। लेकिन विश्वासी का प्रॉब्लम यह है, जब वो लोग खुद जब गलती करता है ना, वो लोग डायरेक्ट शैतान को ब्लेम करता है, शैतान को बोलेगा कि शैतान के कारण ऐसा हुआ है, इस प्रकार से होता। They are never ready to correct them. वो लोग कभी भी अपने आप को करेक्ट करने के लिए तैयार नहीं। Touch your friend and say, अपने दोस्त को don't अच्छे कर blame बोलो, always devil. अपने दोस्त को चुकर बोलो, हर समय शैतान को दोषी मत ठहराओ। Yeah, correct your life. बोलो अपने जीवन को पहले सही कराओ। Hallelujah. हालेलुया। Amen.
So Bible says the wise woman इसलिए बाइबल कहते हैं बुद्धिमान स्त्री built her house. अपने घर को बनाती है। Amen. First Timothy और पहला तिमोथी chapter 5 verse 14. पहला तिमोथी का 5 का 14 में जाएंगे। I want to show something and we'll go very fast, sir. हम कुछ दिखाकर हम लोग फटाफट जाएंगे अभी। Yeah. Are you ready? Yeah. Can you read? इसलिए हाँ. मैं ये चाहता हूँ हाँ. कि जवान विधवाएं ब्याह करें हाँ. और बच्चे जने और घर बार संभाले। Here Bible says about the woman यहाँ में बाइबल औरतों के बारे में कहता है, manage the house. कहता है कि अपने घर को हम क्या करना है, मैनेज करना, हमें मैनेज कराना है। Every mother, you have a duty to manage your house. हिंदी में कहते हैं संभालना है। इसका मतलब है कि हर एक औरत या फिर माँ, आपका और मेरा जिम्मेदारी होता है कि हमें अपने घर को संभालना है। Not the husband managing. You are try to manage your husband. Stop manage your house. परमेश्वर ने हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने पति को संभालता है, लेकिन बाइबल हमें अपने पति को संभालने के लिए नहीं बुलाया है, अपने घर को संभालने के लिए बाइबल बुलाया है। और बाइबल ऐसा कहता है यहाँ पे, Hallelujah. Hallelujah. In your house, not only husband, you have a children. You need to build your house. आपका घर में सिर्फ आपका पति नहीं है, आपका बच्चे लोग भी है, उन्हें हमें क्या करना है, संभालना है और उन्हें हमें बनाना है, ऐसा बाइबल कहता है। Amen. Amen. Every sisters and women touch one another and say, manage your house. हर एक शिष्य जो औरत है, एक जगह चुकर बोलो, अपने घर को संभालो। Amen. Another Titus, book of Titus, और दूसरा टाइटस की किताब में हम लोग जाएंगे, नया नियम में मिलेगा आपको chapter टाइटस 2, verse 4. सेकंड तिमोथी का बाद ही आएगा, टाइटस 2 वर्स 4। हाँ. ताकि परमेश्वर हर चीज को अच्छा भी करने वाला है। She can fight against Jezebel. अगर अभिजत चाहता तो वो जेजेबेल से, वो ईवल क्वीन से वो लड़ सकता था, She can fight against her husband. वो उसका पति आहाब से भी लड़ सकता था। But he understood, लेकिन अभिजा को पता चला if I fight against my husband, कि अगर मैं अपने पति से अगर मैं लड़ूंगा, if I fight against Jezebel, अगर मैं जेजेबेल से अगर मैं लड़ूंगा, not going to work. ये लड़ाई इस युद्ध में काम नहीं आएगा, ये But- फिजिकल फाइट नहीं काम But आएगा। God gave a one son. लेकिन परमेश्वर ने मुझे एक बेटा दिया है I am going to raise him up. और इस बेटा को मैं उठाऊंगा। When he come up, और जब वो उठेगा, every history of Jezebel going to be washed away. हर एक जेजेबेल का इतिहास वो धुलने वाला है। Hallelujah! हालेलुया। Raise your children. आपके बच्चे लोगों को उठाना है। Don't fight your husband or wife. Don't waste your fight to second wife or third wife. Stop to fight. Focus on your children. Let them come up. अपने पति से लड़ना बंद करो और सेकंड वाइफ, फर्स्ट वाइफ या थर्ड वाइफ से लड़ना बंद करो। अपने बच्चों में ध्यान दो और आईबिजा की तरह ऐसे काया को अपने घर में आपको उठाना है। Hallelujah. हालेलुया। In many women are in the history. बहुत सारा बाइबल में, पूरा इतिहास में बहुत सारे ऐसा औरतें हैं। There was one person, Saint Augustine. उसका एक आदमी था जिसका नाम था सेंट ऑगस्टिन। He was a church, become a father of the church. सेंट ऑगस्टिन वो कलीसिया का पिता बन गया। He was a theologian. वो एक थियोलॉजियन था। He was a very naughty and he lived a very sinful way. वो बहुत एक गंदगी जीवन, बहुत ही एक खराब जीवन उसने जिया था। But through his mother prayer, लेकिन उसकी माँ के प्रार्थना के कारण one day his life was touched by Jesus. एक दिन उसका जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने छुआ। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Let me read. Amen. Yeah. That Saint Augustine mother name is Monica. और सेंट ऑगस्टिन का माँ का नाम था मोनिका। One day Saint Augustine wrote in his book एक दिन क्या होता है, सेंट ऑगस्टिन वो अपने किताब में या अपने डायरी में वो लिखता है about his mother. उसका माँ के बारे में लिखता है। He wrote, she wept for me more than mothers weep. One mourning is the dead. Means one person died, that when people are crying that way, she cried for his son. So he became the father of the church. अभी हम अच्छा से समझाएगा। लिसन, जब एक माँ, जब उसका बच्चा जब मर जाता है ना, उसका फ्यूनरल में माँ बहुत रोता है, राइट?
लेकिन ऑगस्टीन कहता है एक माँ अपना मरा हुआ बच्चा के लिए रोने से कई ज्यादा मेरा माँ जब मैं जिंदा था मेरे लिए रोता था, ऐसा सेंट ऑगस्टीन कहता। Are you here? क्या आपको समझ में आ रहा है? Any parents are worrying about your children, your tears never going to vain. Some Saint Augustine, I'm a godly children going to be arise. अगर यहाँ में कोई मम्मी या पापा है, अगर आप अपने बच्चे लोगों के लिए आंसू बहाकर रो रहा है, आज परमेश्वर कहता है आपका आंसू व्यर्थ नहीं जाएगा। आपके घर से सेंट ऑगस्टीन वो बाहर परमेश्वर जरूर निकलेगा। Another one woman, और एक औरत था, Susan Wesley, उसका नाम था सुसेना वेस्ले। had 2 sons. उसका 2 बेटा था। John Wesley and Charles Wesley. हम लोग ये दोनों भाई के बारे में जानता है। एक का नाम था जॉन वेस्ली, दूसरा का नाम था चार्ल्स वेस्ली। Susanna Wesley, सुसेना वेस्ली जो उनका माँ था, she had 19 children. उसका 19 बच्चा था। Her husband was a pastor. उसका पति एक पास्टर था। Among the 19 children, 9 were died. Only 10 was remain. वो 19 बच्चा में से 9 बच्चा मर जाता है, सिर्फ 10 बच्चा बचता। She spent daily 6 hours with her children and taught the word of God. सुसेना वेस्ली हर दिन 6 घंटा बीतता था, अपने बच्चे दोनों को बुलाकर वचन सिखाता था, प्रार्थना कैसे करना है वो उन्हें सिखाता था। She put the best foundation in John Wesley and Charles Wesley. और सुसेना वेस्ली नहीं, अपने 2 बच्चा चार्ल्स वेस्ली और जॉन वेस्ली की अंदर में वो जो रिवाइवल का, वो पैशन का, फायर को, फाउंडेशन को उसने ही डाला था। Husband was a pastor, पति पास्टर था, but in her Bible study, लेकिन उसका बाइबल स्टडी में more than 200 people attend. 200 से भी ज्यादा लोग आता था। Hallelujah. हालेलुया। Are you here? क्या जब यहाँ में हो? History says more than husband a church believer. She has a believer. इतिहास कहता है उसका पति का कलीसिया में जितना लोग आता है ना, उससे कई ज्यादा सुसेना वेस्ली के कलीसिया में लोग आता था। 19 children, it never hindered her time to train her children. ये 19 बच्चा कभी उनके जीवन में रोक टाक नहीं किया है, अपने बच्चे लोगों को पवित्र में उठाने के लिए, वचन में उठाने के लिए कभी हिंद्र से रुकावट का कारण नहीं बना। We have 1 or 2 हमारा सिर्फ 19 और हमारा 1 या 2 ही सिर्फ होता, or 5 or 10. या फिर 5 या फिर 10, But we don't have a time. लेकिन इतना हमारे पास समय नहीं होता। If you invest your time in your children life, अगर आप अपने समय, अगर अपने बच्चे लोगों के जीवन में अगर आप देगा, John Wesley going to be arise. जॉन वेस्ली द ग्रेट रिवाइवलिस्ट, वो खड़ा होने वाला। He was a great revivalist. In the 16th, 17th century. आपको याद है, हर इंसान जानता है जॉन वेस्ली कौन है। 17th सेंचुरी के बीच में जब कुछ नहीं था, उसमें एक लड़का जिसका नाम था जॉन वेस्ली, जो दुनिया को यीशु मसीह के लिए हिलाता है। Charles Wesley, he was a revivalist. और चार्ल्स वेस्ली उसका भाई, वो भी आता है, वो भी अपने भाई, अपने ब्रदर की तरह, वो दोनों मिलकर एक रिवाइवलिस्ट बनता है परमेश्वर Millions का। of people came to Christ through them. मिलियंस लोग उनके द्वारा मसीह यीशु में आता है। Why? क्यों? Because Susanna Wesley, their mother. उनके रिवाइवल लाने के पीछे में एक औरत का हाथ था, और वो औरत उसका माँ था, जिसका नाम था सुसेना वेस्ली। Are you here? आज जब यहाँ में हो, When we go church, जब हम लोग कलीसिया में जाता है, if we get a 5 minutes to talk with the pastor, जब हमें 5 मिनट मिलता है पास्टर से बात करने के what you लिए, are talking? हम लोग क्या बात करता है? Pastor, I have one prayer. बोलते हैं पास्टर मेरा एक प्रार्थना रिक्वेस्ट है, My husband, मेरा पति, I love it, उसको मुझे प्यार नहीं but करता। he is going another place. मैं प्यार तो करता, पर वो अलग अलग लड़की लोग के साथ जा रहा है। Now many girls, अभी देखो बहुत सारे लड़की से रिश्ता में, please pray for me. प्लीज प्रार्थना कर दो। 5 minutes you get a time to pray inside church. 5 मिनट आपको समय मिलता है प्रार्थना करने के लिए। Jesus, यीशु my husband. मेरा पति, Now he looking that girl, अभी वो उस लड़की को देख रहा है, touch. छू ले। How you can arise as John Wesley? अगर आप अपने पति में सिर्फ रह जाएगा, तो आप अपने घर से जॉन वेस्ली, चार्ल्स वेस्ली, राजा हेzekiah, सेंट ऑगस्टीन, उसको कैसा लेकर आ पाएगा? Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन।
because of your Ahaz, don't destroy your future. अपना आहाब जो आपका पति के कारण अपने भविष्य को, अपने घर को बर्बाद होने नहीं देना है। What God has given, जो चीज परमेश्वर ने आपको दिया है, invest on your children. अपने बच्चे लोगों में और समय देकर इन्वेस्ट करना है। In our northeast, I noticed something. हमारे नोटिस में मैंने कुछ देखा है। When boy and girl in the relationship, there was no problem. जब लड़की लड़का जब रिश्ता में था कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। They are walking together, sitting together, eating together, very romantic. शादी नहीं हुआ है, रोमांस मतलब बॉयफ्रेंड बॉय गर्लफ्रेंड का एरा में चल रहा है, तो उस समय दोनों लव बर्ड्स होता है, हाथ पकड़ेगा, एक साथ जाएगा, पूरा लव, पूरा प्रेम में डूबा हुआ होता। When they married and stayed together, जैसे जब दोनों शादी कर कर एक साथ बेतना शुरू हो जाता है, then they become a cat and dog, always fight. तब जाकर टॉम एंड जेरी बन जाता है। एक चूहा बनता है, एक बिल्ली बनता है, और दिन भर झगड़ा करता है, लड़ाई होता है, घर में शांति नहीं होता। In this fighting, और इसी फाइटिंग के बीच में children also coming like a cat children, many. बच्चा जो उनका बच्चा है वो भी देखता है कि हाँ एक तो बिल्ली बच्चा कोई मतलब माई पापा से झगड़ा सीखता है, गलत गलत काम सीख कर वो लोग भी ये चीज को करना शुरू हो जाता। Once I went to one village or place of Arunachal Pradesh. एक दिन पास्टर अरुणाचल प्रदेश में गांव में गया, Pastor Japtang also was with me. पास्टर जॉन पास्टर के साथ था। I saw many children पास्टर देखा बहुत सारा बच्चा लोग है, from this to this. यहाँ ये है, ये ऐसे ऐसे पूरा हर एक हाइट का है। Small children carrying another children. छोटा बच्चा जो खुद नहीं चल पा रहा, कोई बच्चा को बुक कर जा रहा। I asked you, Pastor, is it one parent children? पास्टर ने पूछा क्या ये एक माँ का एक पेरेंट्स का बच्चा है? He said yes. बोला हाँ। Nobody cared them. कोई उनका चिंता नहीं करता। That children living with the pig. वे बच्चा लोग इंसान के साथ नहीं, जो सुअर बोलता है ना, सुअर लोग के साथ जी रहा। Then I understood why Arunachal needed more children, because if somebody survive, 12 children, maybe 2 or 3 will come up. इसलिए पासों के समझ में अरुणाचल में इसलिए इतना संतान पॉपुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल 12 बच्चा है, 12 बच्चा में सब नहीं बढ़ेगा, 2-3 बढ़ेगा, वो बाकी रह जाएगा, बाकी यहाँ वो चला जाएगा। इस प्रकार से ऐसा होता है, इसलिए Because लोग ऐसा करता है। no one ready to take care. क्योंकि कोई तैयार नहीं है अपना बच्चों को ध्यान देना या देखभाल करना। Wife become a detective. वो पत्नी नहीं, वो डिटेक्टिव बोलता है ना इंग्लिश में, वो पूरा ऐसा वो करने वाला, वो ऐसा वाला बन जाता। She took a lens and searching everywhere, wherever her husband goes. आप लोगों ने समझने के लिए सीआईडी का नाम सुना होगा ना, वो सीआईडी का रोल बन जाता है अपने घर में, और पूरा क्या क्या मैग्नीफाइंग ग्लास लेके चेक करता है कि वो पति क्या कर रहा है, कहाँ गया है, क्या स्मेल आ रहा है, सब कुछ चेक करता। Children living with the pig. बच्चा लोग कहाँ है ध्यान नहीं है, बच्चा लोग सुअर साथ बेच रहा है, किसका साथ बेच रहा है, उनको कुछ पता नहीं। Here many people I ask, how many children you have? यहाँ में बहुत सारे लोग पूछता है कितना बच्चा है। In our place, if I ask, within seconds they will say we have this much. वो पास्टर का जगह में पूछेगा ना बच्चा कितने, सेकंड से बता देगा मेरा 5 है, मेरा 3 है, मेरा 2 है। Here they will say 3. यहाँ में पूछता है 3, No, 5. नहीं पास्टर सॉरी 1 2 3 4 5, हाँ 5 है। 9. ओ नहीं 5 नहीं, व्हाट, मेरा 9 है। Before when our Pastor Japtang was Kerala, पास्टर जॉन जब पहले केरला में था, I asked him how many siblings you have. पास्टर ने पूछा पास्टर जॉन आपका कितना भाई है, कितना बहन है? पास्टर पूरा उंगली से चेक कर रहा, 1 2 3 4 5 6, उंगली ये खत्म हो गया, अभी पाँव को उंगली में जा रहा। I thought, why? पास्टर पूछा अरे क्या हो रहा है? Hallelujah. हालेलुया। Even parents also don't know their children's name. इवन पेरेंट्स को यहाँ तक उसका बच्चा का नाम क्या है वो भी पता नहीं। Are you here? क्या जब यहाँ में हो? Are you here? क्या जब यहाँ में हो? Do you want to see the change? क्या बदलाव देखना चाहता है? We don't need 1,000 children. If we have God given 2 also, we need to raise them up. हमें 1000 कभी नहीं, अगर 2 भी परमेश्वर देता है, उन्हें हमें प्रभु में उठाना है। Hallelujah. हालेलुया। Don't become like a CID. Become a woman of God.
and a man of God and raise your children up. हमें सीआईडी की तरह नहीं बनना है, हमें परमेश्वर का दासी बनते हुए अपने बच्चे लोगों को एक दास और दासी में आपको और हमें बनाना है। Every mothers, हर एक माँ, your prayer will be blessing for your children. आपका प्रार्थना आपके संतानों के लिए आशीष बनने वाला। Hallelujah. हालेलुया। More than father, you have a great duty upon your children. एक पिता से ज्यादा एक माँ का अपने परिवार में, अपने बच्चे लोगों में एक बड़ा जिम्मेदारी होता है। Please be stand on your feet. इसी बात के साथ सभी लोग अपने पैरों में खड़े हो जाओ। Some other mother days, let us listen more. नेक्स्ट साल का 2026 का हम लोग फिर से ये दिन में हम लोग बताएंगे। Are you happy? क्या आप लोग खुशी है? Hallelujah. हालेलुया। Our Arunachal going to change. पूरा अरुणाचल बदलने वाला है, Our northeast going to change. हमारे नॉर्थ ईस्ट बदलने वाला है। Amen. By the grace of God in our church, women's member are more. परमेश्वर के दया से हम लोगों के कलीसिया में औरत का जो मात्रा है वो कहीं ज्यादा है। If this much women follow this system, अगर इतना भी औरत अगर अभिजा का पीछे है, वो वेस्ली का पीछे है, अगर इस प्रकार से अगर जाएगा, your children going to change the world. तो आपका संतान भी आने वाला समय में दुनिया को बदलेगा। Your tears, you need to pour out for your children. आपके आंसू को आपको अलग चीज के लिए नहीं, अगर आंसू गिर भी रहा है ना, वो आपके बच्चे लोगों के लिए आपको गिराना। Hallelujah. हालेलुया। Many times we waste our tears for useless things. Today onwards, we going to pour out our tears for useful things. बहुत बार हम लोगों ने अपने आंसू को बहाया था बेकार की चीजों में, लेकिन आज से हम लोग अपने आंसू को बेकार की चीजों में नहीं, अपने बच्चे लोगों के लिए, परमेश्वर का राज्य के लिए आप और हम बहाने जा रहा हूं। Let us close our eyes. चल मिलकर अपने आंखों को बंद करते हैं। We need a Abijah. हमें अभिजा चाहिए। She can only raise a King Hezekiah. अभिजा ही सिर्फ राजा हेzekiah को उठा सकता है। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. You can surrender your life to Jesus. अभी आप अपने जीवन को यीशु के हाथों में दे। What you understood from the word of God, आपको आज वचन से क्या समझ में आया? He never going to forget you. वो कभी आपको भूलने वाला नहीं। Wise woman build her house. एक बुद्धिमान औरत अपने घर को बनाती है, बनाता है। Be a wise woman too. आपको एक बुद्धिमान औरत आज बनना है। We waste our time. हम लोगों ने अपना समय को वेस्ट किया है। We waste our energy. हम लोगों ने अपनी शक्ति को व्यर्थ में जाने दिया। Ask to God forgiveness. लेकिन आज परमेश्वर को माफी मांगे। Let us focus on our young generation. चलो मिलकर हमारे यंग जनरेशन, जवान पीढ़ी के ऊपर हम लोग ध्यान देता है। All the children, you can pray for your parents. और जितना भी बच्चे लोग हैं यहाँ में अपने मम्मी पापा को याद करते हुए प्रार्थना। All the women and the parents, you can pray for your children. सारा औरत जो यहाँ में अपने बच्चे लोगों के लिए प्रार्थना कीजिए, याद करते हुए। Many children, they are under the drugs addict. बहुत सारा बच्चा लोग ड्रग्स के बंधन में फंस गया। Many children are in the rehabilitation center. बहुत सारे बच्चे लोग रिहैबिलिटेशन स्टेशन में अभी है। Let us pray. चलिए मिलकर उनके लिए प्रार्थना करता है। Let us cry with that kind of parents. चलिए मिलकर ऐसा ही हम लोग भी रोता है, अभिजा की तरह हम लोग इंटरसीड करता। Yes. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Lord Jesus. In our northeast, most of the house, there is a one drug addict. हमारे नॉर्थ ईस्ट में अगर 100 में से 90 अगर परिवार में अगर जाके सर्वे करें, उनमें से एक उनका एक ऐसा बच्चा होता है, लड़की या लड़का, जो ड्रग्स में फंसा हुआ। Every families are crying. और हर एक परिवार, इवन हमारे अरुणाचल में भी हर एक माँ, हर एक पिता परेशान होकर रो रहा। Let us join with them today. चल मिलकर उनके साथ अभी हाँ में हाँ मिला। Let us pray for that family. चल मिलकर उस परिवार के लिए प्रार्थना करता है। God need to deliver everyone from the spirit of drugs. परमेश्वर को हर एक परिवार में जो भी बच्चे लोग हैं उनको ड्रग्स के आत्मा से छुटकारा देना। Every spirit behind the drugs, let it cancel today. हर एक आत्मा जो ड्रग्स के पीछे में है आज यीशु मसीह के नाम से कैंसल होने पाए। Every spirit trying to destroy family life, the spirit of
alcohol, spirit of polygamy, spirit of fornication, let it bind in the name of Jesus. हर एक गलत आत्मा जो परिवारों में काम कर रहा है, शराब का आत्मा, जो एडल्ट्री का आत्मा, जो भी गलत आत्मा है, आज जब यीशु मसीह नाजरेत के नाम से वो सारे आत्मा को दाता है हम आज। Every spirit of disunity, let us bind from our family. हर एक डिसयूनिटी की आत्मा को अपने परिवारों से हम दाता है अभी। Every spirit of argumental spirit, let us cast out from our family. हर एक बहस की आत्मा को अपने परिवारों से हम दाता है आज। Yes, every argument, let us go out from our family. हर एक आर्गुमेंट्स पूरा अरुणाचल एक परिवार से चला जाए। Not a disunity. डिसयूनिटी परिवार में नहीं आना है। Every disagreement to be cancelled. हर एक डिसएग्रीमेंट को हम कैंसिल करता है In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Every house must be built by love of God. हर एक घर परमेश्वर के प्रेम से भरना है In the name of Jesus. यीशु के नाम से। Oh, Rabala. राबा शेतेले Everyone बाला pray a while. रोमथा पारे कतले मोथा पा। सब लोग कुछ समय हाथों को उठाते हुए ओ अपने परिवारों के लिए सब लोग प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। एंथा पारे कतले मोथा इले कोब्रा कतले मोथा पले देलियासिया रेकोंतले मोथा Whatever evil spirit working in our family. जितना भी गलत आत्मा हमारे परिवार में काम कर रहा है Let it bind them. उन्हें बांधने लगे अभी। Our house is going to be built. हमारा घर को बनाया जाएगा। We are going to build our home. हम लोग अपने घर को बनाने वाला है। Precious Lord Jesus, Selemanta, Rengadeshe Selimonte, Lekura Mankle Kelemonda, Etobrota, Libreka Selemonte, Rata Pareka Telemo, Mentele Breka Selemonta, Elkia Subreke, Ebreka Talima Subreka Tela, Ekle Compratine, Brento Sikomonde Kelemonda, Rindele Breka Sevliatu Pela, Ekle Kolaba Setala, Abke Asu Can change your family. आपके परिवार को बदलेगा। Your tears not to destroy your family. Your tears to build your family. आपके आंसू आपके परिवार को नाश करने के लिए नहीं, पर आपके परिवार को बनाने के लिए है। Yes, yes. सेकेला बातोरा, Through your word, you're not going to destroy your family. Through your word, you're going to build your family. आपके कहने से आपके परिवार नाश नहीं, पर आपके कहने से आपके परिवार और बनने वाला है, उतने वाला है। Your children not going to be waste. Through your word, your children going to be built up. आपका संतान बेकार का नहीं, पर आपका संतान अच्छा और बेस्ट बनने वाला है। Sela kota paradas teliato, liko monde gedesia subreta, leko monta kida bandelia, lentose. Holy Spirit, inspiring me to pray for every family. मेरे भीतर आत्मा मुझे हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए कह रहा है। Every family destroying spirit. हर एक परिवार को नाश करने वाला आत्मा, Every disunity spirit. हर एक डिसयूनिटी का आत्मा, Every spirit of argument. हर एक बहस करने का आत्मा, Spirit of alcoholism. शराब पीने का आत्मा, Spirit of polygamy. पॉलीगैमी का आत्मा, Spirit of fornication. फोर्निकेशन का आत्मा, Every wicked and evil spirit. हर एक गलत और बुरा आत्मा Today, आज as a church, एक कलीसिया होने के we नाते bind in the name of अब Jesus. यीशु के नाम से बांटता है We उन्हें, अब bind. बांटता है उन्हें, We bind. बांटता है उन्हें, हम We bind. बांटता है उन्हें, हम शाबाला तेरे को बोता
लेब्रे के तेलेबो Le चपाले para la बेलियासो la la la. मांदाराबा से तोरोबो शिकेला लेब्रे के ताला मांते कीरा बाले para la 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 la. बारे के तेलेबो Re चपाया ba ba और ba राबा ba. से तेरे बेलियासो ब्रेका Siporia लेब्रे के te. बेरे के तलीबा ला बाला Li तेला kabaria te. तेरे शाता ला बाला बाना We break the power of the darkness. हर एक शैतान के सामर्थ को तोड़ता है हम अभी We set the people free. अब लोगों को आजाद करता है अभी शिकालो ब्रेकते बिला मांथोम ब्रेटिका सोलेमोंटा We bless every लीगो family. सोप्रेकीरा हम हर एक परिवार को मासिस करता We bless everyone.